DT पर एसबी की एक गाइडलाइंस भी है, अगर आपने पढ़ी होगी, जब वो मेरिट के लिए बुलाते हैं तो वो एक्यूरेसी भी चेक करते हैं। तो जो बच्चे समझदार होंगे उन्होंने एक्यूरेसी का बिल्कुल खास तौर से ख्याल रखा होगा। हालांकि सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक एंड डिजिटल अकेडमी पे। उम्मीद करते हैं आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे। और आज का जो वीडियो बहुत खास है उन तमाम एस्पिरेंट्स के लिए जो 8 सितंबर 2021 को दिल्ली में पेपर देकर आए हैं DT पर एसबी TGT उर्दू का। तो आज हम उसी पेपर को एनालिसिस करेंगे, उसी पेपर पे डिस्कस करेंगे कि उसका जो पार्ट ए है वो किस तरह से आया था और उसका जो पार्ट बी है वो किस तरह से उसमें सवाल पूछे गए थे। इसके साथ साथ इसकी जो पेडोलॉजी है उसमें भी हमें किस तरह से सवाल देखने को मिले थे। तो कुल मिला के हम आज पूरे इस वीडियो में उन तीनों चारों पार्ट का हम आराम से डिस्कस करेंगे। तो वीडियो काफी लंबा हो सकता है, तो आप इस वीडियो को बड़े ही इत्मीनान से देखें। तो आप सभी को मालूम होगा कि DT पर एसबी का जो पेपर है वो पार्ट ए और पार्ट बी में आता है। पार्ट ए में 5 सेक्शन होते हैं और पार्ट बी में जो होता है वो आपका सब्जेक्टिव पेपर होता है। लेकिन जो सब्जेक्टिव वाला पेपर होता है, यानी कि जिस सब्जेक्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, उसमें भी उसे 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, जिसमें आपका कुछ सवाल आपको उसमें पेडोलॉजी के भी देखने को मिलते हैं। 10 से 15 सवाल आपको उसमें पेडोलॉजी में देखने को मिलते हैं। फिर वो सेक्शन वाइज डिवाइड होता है, उसमें भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पार्ट ए की। जैसा हमें काफी सारे एस्पिरेंट ने हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें इन्फॉर्म किया है, उसका रिव्यू दिया है फॉर्म के बारे में, तो उसी को बेस मानते हुए आज हम उस पेपर को डिस्कस करेंगे, पेपर फर्स्ट को। पेपर फर्स्ट में कौन कौन से सवाल आपसे पूछे गए और कौन सा पोर्शन जो है वो ज्यादा टफ आया था और कौन सा पोर्शन यानी कि कौन सा सेक्शन जो है वो इजी आया था। तो कुल मिलाकर को हम आज एनालाइज करेंगे पहले, उसके बाद हम पेपर सेकंड को करेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के पहले हम पहला पेपर देखते हैं। तो पहले पेपर में 5 सेक्शन होते हैं, आप सभी को मालूम होगा, जिसमें आपका पहले होता है जिसमें जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और हिंदी आता है। और इन सभी में से आपको 20 सवाल होते हैं हर सेक्शन से और वो आपको करने होते हैं। हालांकि मैं आपको बता देता हूँ, जो इसकी फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4 की, और इसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी भी रखी है दिल्ली सरकार ने, और उसके लिए आपको 40% जरूर लाने होते हैं, पेपर फर्स्ट में भी और पेपर सेकंड में भी। अब जो DT पर एसबी का भी एग्जाम हुआ था उसमें जो जनरल अवेयरनेस के जो सवाल पूछे गए थे उसे हम देख लेते हैं। हालांकि उसमें जो आना चाहिए था जनरल अवेयरनेस में, करंट अफेयर्स जो है वो थोड़ा सा कम पूछा गया और कुछ साइंस से जो ज्यादा क्वेश्चन उसमें पूछे गए थे, और इसके साथ साथ हिस्ट्री के भी काफी सारे क्वेश्चन उसमें देखने को मिले। कुल मिला के अगर उसका ओवरऑल हम देखें कि उसका जो पार्ट ए है यानी कि जनरल अवेयरनेस है वो किस तरह से आया था, तो उसे कह सकते हैं हम लोग वो मीडियम साइज का था, ना तो इजी था और ना ही टफ था। हालांकि 1-2 ईयर का भी उसमें पूछा गया है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि उसमें जनरल अवेयरनेस में कौन कौन से सवाल आपसे पूछे गए थे DT पर एसबी के TGT उर्दू में। तो पहला सवाल, यानी कि आपका कोई सा भी सेक्शन हो सकता है, तो पहला सवाल था CSIR की फुल फॉर्म क्या है, प्रकाश पादुकोण किस खेल से संबंधित है, पूरा पाषाण काल का मुख्य व्यवसाय क्या था, मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब मिला, माई एक्सपेरिमेंट विद माई ट्रूथ ये किसकी आत्मकथा है, और दूसरा सिडबी से मुताल्लिक था। 7वां क्वेश्चन था गोल्ड का साइंटिफिक सिंबल क्या है। 8वां क्वेश्चन था समवर्ती सूची हमारे संविधान के किस भाग से है। 9वां क्वेश्चन था बंगाल का जो राष्ट्रीय गान है वो किसने लिखा है। 10वां क्वेश्चन था नीलगिरी की पर्वत का दूसरा नाम क्या है। 11वां क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 11 था S-500 मिसाइल किस देश से ताल्लुक रखती है। क्वेश्चन नंबर 12 था भारत में पूर्व, पश्चिम और दक्षिण में कौन कौन से महासागर है। तो ये कुल मिलाकर 12-13 सवाल थे जो हमें एक बच्चे ने भेजे हैं। तो अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन हो जनरल अवेयरनेस का तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको मालूम होगा, व्हाट्सअप नंबर है 9045220432। आप हमें इस पे अपने जो सवाल है वो भेज सकते हैं, पार्ट ए के या पार्ट बी के भी, ताकि हम इसकी जो कट ऑफ वाली मेरिट का वीडियो लेके आएंगे उसमें हम बिल्कुल ऑथेंटिक और सही डाटा आपको प्रोवाइड करा सके। इसके अलावा आप हमें कमेंट बॉक्स में भी हमसे बात कर सकते हैं, अपने सवाल के जवाब मांग सकते हैं या पूछ सकते हैं। तो ये ए में जनरल अवेयरनेस का पार्ट था, वो मीडियम था। अब बात करेंगे इसके दूसरे पार्ट की, जो सबसे खतरनाक बताया जा रहा है बच्चों के रिव्यू देख के, जो आता है मैथ का। मैथ और आपका इंग्लिश दोनों जो पोर्शन है वो बहुत टफ आया था। इनके जो क्वेश्चन थे वो काफी लेंथी थे, खासकर मैथ के क्वेश्चन जो है वो इतने लेंथी थे कि अगर आप उसे एक बार पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा, और 2 बार पढ़ेंगे और इतने में आपका टाइम जाया हो जाएगा। तो जिस बच्चे ने सवाल भेजे हैं उसने मैथ का एक भी सवाल हमें नहीं भेजा है, क्योंकि उसको याद ही नहीं रहा कि इतने लेंथी क्वेश्चन थे।
और जो इसका लेवल था मैथ का वो भी काफी टफ था और अदर मुकाबले, यानी कि अगर किसी ने किसी और सब्जेक्ट का पेपर दिया होगा तो आप जब दोनों मैथ सब्जेक्ट का कंपैरिजन करेंगे, मान लीजिए कि आपने एसएसटी का फॉर्म फिल किया था, अगर आपने उसका मैथ देखा होगा और उर्दू वालों का जो मैथ देखा होगा उसमें जमीन आसमान का फर्क था। उसका पेपर ऐसा था एसएसटी वाले का मैथ कि लगभग बच्चा 15 से 16 सवाल आराम से इजी कर सके आया होगा, लेकिन उर्दू वाले में ऐसा नहीं है। मुश्किल से मुश्किल अगर किसी ने अच्छी तैयारी भी की होगी तो 10 से 12 क्वेश्चन जो है उसने सोल्व किए होंगे। हालांकि बाकी बच्चों ने जो इसका रिव्यू दिया वो कहा है कि जो मैथ का पोर्शन है वो काफी टफ था उर्दू लैंग्वेज के तालिबे इल्मों के लिए। तो इसे कह सकते हैं इसका जो लेंथी क्वेश्चन थे वो बच्चों को परेशान किए, और खासकर जो क्वेश्चन आए थे वो भी काफी कैलकुलेटिव थे। कैलकुलेटिव का मतलब ये है कि उसमें काफी सारी कैलकुलेशन करनी पड़ रही थी और टाइम कम था। आपको मालूम भी होगा जिसकी टाइम ड्यूरेशन है वो 2 घंटे है, तो 2 घंटे में इस तरह के जो पोर्शन है वो कम ही सॉल्व हो पाते हैं। और खासकर बोर्ड मार्क्स का जो नियम आपने पढ़ा होगा उससे काफी सवाल देखने को मिले और उसी में क्या हुआ, बच्चे उलझ गए और इसी से उनसे क्वेश्चन जो है वो काफी कम हुए हैं। अब बात करेंगे इंग्लिश का। इंग्लिश का भी वही हाल है जो मैथ का है, दोनों का ही पोर्शन बहुत टफ आया था, इंग्लिश का भी और मैथ का भी। हालांकि इंग्लिश जो है उसका जो पैराग्राफ है वो भी काफी लेंथी आया था। तो आप कह सकते हैं कि अगर किसी बच्चे ने इंग्लिश का और मैथ वाला जो पोर्शन है उस पर अपनी कमांड अच्छी कर रखी होगी तो उसका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। लेकिन अगर इनकी बात करें, जैसा आपको पता होगा उर्दू के जो तालिबे इल्म होते हैं वो लैंग्वेज पे ज्यादा फोकस करते हैं, तो इंग्लिश और मैथ सबका थोड़ा सा हाथ जो है वो टाइट होता है। तो जिन बच्चों ने मैथ और इंग्लिश में थोड़ी सी कमांड अच्छी रखी होगी उनका सिलेक्शन हो जाएगा। मेरी राय में कुल मिला के यह है कि मैथ का और इंग्लिश का पोर्शन जो है वो काफी टफ था बच्चों के एतबार से भी और मेरे एतबार से भी। ऐसा होना चाहिए था कि उनका जो लेवल है वो मीडियम होता तो चल जाता है, लेकिन जैसा रिव्यू मिला है कि किसी भी बच्चे ने लगभग मैथ में और इंग्लिश में 10 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट किए, सभी ने 10 से कम किए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। और इसके साथ साथ DTSSB की एक गाइडलाइंस भी है, अगर आपने पढ़ी होगी, जब वो मेरिट के लिए बुलाते हैं तो वो एक्यूरेसी भी चेक करते हैं। तो जो बच्चे समझदार होंगे उन्होंने एक्यूरेसी का बिल्कुल खास तौर से ख्याल रखा होगा। हालांकि जो पहला पेपर है वो सिर्फ आपका क्वालिफाइंग था, आपको 40 मार्क लाने जरूरी थे। तो अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट बात करेंगे वो है हमारा रीजनिंग का। रीजनिंग जो है वो काफी अच्छी आई थी, पेपर के लेवल के एतबार से देखा जाए तो बिल्कुल मीडियम से थोड़ा सा ऊपर था। यानी कि आप इससे ऐसे कह सकते हैं रीजनिंग के पार्ट को कि जैसा पेपर है वैसी ही रीजनिंग है, ना ही इजी थी और ना ही टफ थी। अगर किसी बच्चे ने अच्छे से मेहनत की होगी रीजनिंग में तो 15-16 क्वेश्चन उसने आराम से अटेम्प्ट किए होंगे। और इसमें सेक्शन पूछे गए थे जिसमें मिरर इमेज से काफी सवाल थे, डाइस के काफी सवाल थे, नंबर सीरीज भी था और ब्लड रिलेशन भी था, अल्फाबेटिक के सवाल भी थे। कुछ लेखक होते हैं जैसे कुछ वाले जो लॉजिक वाले सवाल होते हैं वो भी पूछे गए, जैसे कुछ लेखक पत्रकार हैं और कुछ पत्रकार लेखक नहीं है। तो इस तरह से सवाल आपको देखने को मिले थे। और इसके अलावा सीट अरेंजमेंट का भी सवाल आपको देखने को मिला था। और इस बार DTSSB में एक लॉजिकल क्वेश्चन भी पूछे गए हैं 2-3, जिसमें एक फादर की और एक पिता की कन्वर्सेशन दिखाई गई है। तो बच्चे ने जिसने हमें सवाल भेजे उसने बताया कि इस तरह के सवाल जो है वो हमारे इस तरह से नए सवाल हमें पहली मर्तबा DTSSB के एग्जाम में देखने को मिले। तो कुल मिलाकर अगर हम रीजनिंग के पार्ट की बात करें तो इसका जो सेक्शन है वो काफी मीडियम था, यानी कि ना तो इजी था और ना ही टफ था। अगर किसी बच्चे ने तैयारी की होगी तो 16 या 15 सवाल या 17 तक भी उसने एक्यूरेसी उसकी ठीक रही होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की और वो है हमारा हिंदी। हिंदी हमारी मातृभाषा है, आप सभी को मालूम होगा, और यही बड़ा इजी क्वेश्चन आया था। हिंदी में लगभग अगर किसी बच्चे ने तैयारी अच्छे से की होगी तो 18 या 19 सवाल उसने बिल्कुल ठीक किए होंगे। फिर भी मैं जो बच्चे ने हमें सवाल भेजे उनमें से आपको 2-3 बता देता हूँ। तो पहला सवाल उसने हमें भेजा है कि भैंस का बहुवचन क्या होगा, माता की संधि क्या है, काम साध्य में करण कारक कौन सा है, काया पलट का क्या अर्थ है। इसके अलावा आप से बाहर होना एक शब्द का सवाल था। गद्यांश के आपको पता है 5 सवाल आते हैं जिसमें से आपको सारे करने होते हैं, बड़ा इजी आता है। और जो इसका गद्यांश था हिंदी का वो भी बड़ा ही इजी आया था। इसके अलावा उपसर्ग से भी एक सवाल आया था और फिर एक पर्यायवाची था, यानी कि हाथी का एक पर्यायवाची निम्न में से बताइए। तो कुछ सवाल हमें भेजे हैं हमारे स्टूडेंट ने। अगर आपके पास भी और सवाल है तो आप हमें जरूर बताएं, हमारे मेल कर सकते हैं। हमारा मेल आपको पता है chowk_academy12@gmail.com है, या फिर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, या फिर आप हमें कमेंट बॉक्स के जरिए भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। आप जितने ज्यादा सवाल हमें बताएंगे उससे हमें जल्द से जल्द क्वेश्चन मिलेंगे, तो फिर हम उसको पेपर को सोल्व कराएंगे और इसके साथ साथ उसकी जो कट ऑफ की एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है वो भी हम आपको
जल्द से जल्द बताएंगे। और आपको मैं बता दूं कि कम्युनिटी टैब पे हमारा पोल चल रहे हैं, आप वहां पे जाके जरूर वोट करें ताकि हमारे पास जो है बिल्कुल ऑथेंटिक डाटा आ सके। अब इसका एक और पार्ट था, यानी कि पार्ट बी में जैसा आपको मैंने बताया, पार्ट ए और पार्ट बी दो तरीके से होता है पेपर। तो पार्ट ए तो हमने अभी कवर कर लिया है, अब जो बात करेंगे पार्ट बी की करेंगे। तो पार्ट बी भी दो पार्टों में डिवाइड है। एक होता है आपका सब्जेक्ट, यानी कि जिससे आपने सब्जेक्ट से फिल किया होगा, उर्दू है, और दूसरा आपका पेडागोजी है। पेडागोजी से आपके 10 सवाल देखने को मिले हैं। तो काफी बच्चों को ये लग रहा था कि जो उसका उर्दू वाला पोर्शन में जो पेडागोजी आएगी वो सिर्फ कैसी आएगी, वो उर्दू में आएगी, लेकिन वहां पे कैसे आपको देखने को मिली, हिंदी में देखने को मिली। तो पेडागोजी के भी 10 सवाल थे, तो इस हिसाब से 90 सवाल आपके उर्दू सब्जेक्ट से थे और 10 सवाल आपके पेडागोजी से थे। हालांकि तो पेडागोजी का लेवल था वो ज्यादा टफ नहीं था, बिल्कुल इजी था। अब बात करते हैं पार्ट बी के सब्जेक्टिव वाले पार्ट की, यानी कि आपके उर्दू सब्जेक्ट की। तो उर्दू सब्जेक्ट में जो पेपर आया वो बहुत इजी पेपर आया था। अगर किसी ने अच्छे से तैयारी की, किसी ने अच्छे से अपनी प्रिपरेशन की होगी, तो वो 80+ क्वेश्चन बिल्कुल अटेम्प्ट करके आया होगा। लेकिन अगर किसी बच्चे की तैयारी नहीं भी है और उसने उर्दू सब्जेक्ट अपना ग्रेजुएशन में और बीएड में पढ़ा है, तो नॉर्मली वो 60+ क्वेश्चन आराम से करके आएगा, जो DSSB की TGT में मेरिट बनने में सफिशिएंट है। इससे ज्यादा अगर आप लाएंगे भी तो वो आपके लिए बेनिफिट होगा, और अगर इससे कम है तो फिर वो आपको नुकसान दे सकती है। हालांकि आपको मालूम भी होगा कि DSSB की जो मेरिट है वो ज्यादा हाई नहीं जाती है, और इसकी जो पोस्ट है वो भी आपको पता होगा 917 है, जिसके लिए आवेदन किए गए थे 2372 आवेदन किए गए थे। तो इसमें जो है उर्दू में कंपटीशन भी कम देखने को मिला है इस बार। तो उम्मीद करते हैं कि इसमें जितने भी सारे उम्मीदवारों ने अपना 100% दिया, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। और जो पार्ट बी है वो इजी था, इसमें ज्यादा कोई घबराने वाली बात नहीं है, सभी ने उसमें अच्छा स्कोर किया है, जैसा अभी तक हमें लोगों से रिव्यू मिला है और जैसा हमारे कम्युनिटी टैब पे आपका पोल चल रहा है। तो जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक लगभग कम बच्चों ने वोट किया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जाकर कम्युनिटी टैब पे वोट करें, ताकि हम जो इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में अच्छे से डाटा कलेक्ट करके कोई अच्छी सी वीडियो बना दें। तो ये वाला सवाल थे सारे सब्जेक्टिव वाले पार्ट में। एक और सवाल था कि इसमें जो सब्जेक्टिव वाले पार्ट में काफी सारे ईयर भी पूछे गए थे। जैसे मैं आपको 2-3 ईयर भी बता देता हूँ कि बताइए हयात सादी किस साल में लिखी गई, फानी बदायूं ने अपना जो पहला कलाम है वो कब लिखा था। इसके अलावा और भी 3-4 सवाल थे जो ईयर से पूछे गए, और तो सारे सवाल थे जो बेसिक थे, जो सबको मालूम आते हैं। और खासकर ये पूछा गया कि कौन सा लफ्ज किस जबान को आपको देखने को मिला। रिसाले से भी थे, यानी कि हर एक इसनाफ से लगभग सभी सवाल देखने को मिले। बच्चे काफी इस बारे में भी शौक है कि किसी सनद से नहीं पूछा गया और ना ही कोई अशआर पूछे गए हैं। तो ये भी अच्छी बात है उन बच्चों के लिए जिन बच्चों की तैयारी अच्छी नहीं थी, कि जो सनद से डरते थे और ये अशआर जो है वो इतने सारे याद कैसे करेंगे। तो कुल मिलाकर अगर हम उर्दू वाले सब्जेक्ट वाले पेपर को एनालाइज करें और उसको ओवरऑल कहें, तो हम कह सकते हैं कि जो उर्दू वाला पेपर है वो बहुत ही इजी आया था। नॉर्मल जो बच्चे हैं वो 70+ क्वेश्चन आराम से करके आए होंगे। तो जिसकी अच्छी तैयारी होगी उसने अच्छा परफॉर्म किया होगा। तो ये सारी बातें थी जो आज हमने बात की हैं DSSB TGT उर्दू के पेपर से रिलेटेड। अभी हम आने वाले वक्त में आपके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ और जितनी भी इसकी इन्फॉर्मेशन है उनके लिए हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये तमाम बच्चों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। और रहे इसके बाद पेपर सोल्व कराने की, तो मैंने आपको आज जो सिर्फ सवाल बताए हैं, जल्द ही हम इसका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन लेके आएंगे, पार्ट ए और पार्ट बी का भी, दोनों का कंबाइन करके पूरा सॉल्यूशन लेके आएंगे, ताकि आप अपने जो आंसर मिला सके अपने जो आपके जहन में। और रही बात इसके आंसर की भी, तो इसके आंसर की जैसे ही आएगी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अब बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट होगा कि इसकी जो कट ऑफ है वो कितनी आएगी या इसका जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा। तो बेफिक्र रहिए, जितनी भी सारी चीजें होंगी वो आपको अप टू डेट मिलती रहेंगी। चाहे आप बात करें इसके आंसर की, चाहे आप बात करें इसके रिजल्ट की, और चाहे आप बात करें इसमें मेरिट की। और इसके साथ साथ जो इसका पार्ट सबसे अहम होता है ई-डोजर, उसमें आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से सबमिट करना है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको चौक एंड डिजिटल अकेडमी में मिल जाएगी। अगर आप और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हैं इससे रिलेटेड, तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर आप हमें कमेंट बॉक्स के जरिए भी हमसे पूछ सकते हैं। एक बात और है आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है, कि जिन बच्चों ने ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, यानी कि जिन्होंने तुक्का लगाया है और उनके क्वेश्चन ज्यादा ठीक भी हो जाएंगे, तो इस बात का आप भ्रम ना पालें कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि DSSB एक गाइडलाइंस है कि आपकी एक्यूरेसी आपकी जरूर चेक की जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ कि मान लीजिए कि आपने फर्स्ट पेपर में या सेकंड पेपर को दोनों को कंबाइन कर लेते हैं,
कि अगर आपने फर्स्ट और सेकंड पेपर का एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं कि आपने 80 क्वेश्चन दोनों में अटेम्प्ट किए, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, और उसमें से आपके लगभग 40 सही बैठे, यानी कि जो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपने बिल्कुल सही पूर्ण कर लिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ एक बच्चा है जिसने पहले पेपर में और दूसरे पेपर में सिर्फ 50-50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, तो आप यकीन मानिए जिस बच्चे ने 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और उसके 45 ठीक हैं दोनों पेपर में, या फिर 40 ही ठीक हुए हैं, नेगेटिव मार्किंग काट कूट के जितने भी उसके क्वेश्चन हैं वो 40% से ज्यादा बैठ रहे हैं, तो DT+ भी आपको नहीं लेगा, यानी कि जिसने 80 अटेम्प्ट किए थे उसे नहीं लेगा, वो उसे लेगा जिसने 50 अटेम्प्ट किए हैं। क्यों? क्योंकि वो एक्यूरेसी भी चेक करते हैं। तो अगर आपने इस तरह के एग्जाम को हल किया होगा तो यकीन मानिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये सारी चीजें बातें आपको याद रखनी है। अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए या आपके मन में कोई और डाउट है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर आप हमें कमेंट बॉक्स के जरिए भी हमसे सवाल पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक को लेकर, DSSB TGT की कट ऑफ के बारे में, और उसके साथ साथ हम इसका रिजल्ट कब तक आएगा और इसकी आंसर क्या आएगी उसकी वीडियो आपको जल्द प्रोवाइड करा देंगे। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।